अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। सिविल सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कोड है CT253। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पे बेस करेगा ये लेक्चर कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है क्या, और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, उसका टॉपिक क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है। मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? मैकेनिक्स टर्म को अगर देखा जाए तो मैकेनिक टर्म जो है बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर या उस स्ट्रक्चर के किसी पार्ट के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, उनकी स्टडी करना, और उन फोर्सेस की वजह से जो रिएक्शंस या असरात आते हैं उनको जो स्टडी किया जाता है वो सिविल इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये फोर्सेस स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए इस ओवरऑल मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इस सब्जेक्ट को नाम दिया जाता है। तो अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन को देखा जाए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद सम suitable protective measures for the safe working conditions is known as mechanics. It is also called strength of material. नेक्स्ट हमारा जो इसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? CG भी हम इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी या CG? अ पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वो पॉइंट जिस पे पूरी बॉडी का वज़न मरकूज़ हो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंट्राइड है नेक्स्ट हमारी जो टर्म है सेंट्राइड। ज्योमेट्री की सादा शक्ल के मरकज़ को सेंट्राइड कहा जाता है। चूँकि हमने पेपर के ऊपर जो 2D में डायग्राम्स बनाई होती हैं उनके सेंटर्स को हम सेंट्राइड बोलेंगे। उनके सेंटर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्राइड। जो पेपर के ऊपर हम डायग्राम्स ड्रा करते हैं वो चूँकि 2D में होती हैं, वो सादा डायग्राम उनको उनके सेंटर्स को अगर ड्रा कर दिया जाए तो उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंट्राइड बोल देंगे। और CG बेसिकली इन रियल 3 डायमेंशन में जो कोई बॉडी है उसका वज़न चूँकि किसी एक पॉइंट में मरकूज़ हो रहा होगा, तो वो जो पॉइंट है जिस पे उसका पूरा वज़न जो है वो मरकूज़ हो रहा है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। तो वो जो एक्सिस जिनके रेफरेंस से हम ये सेंट्राइड फाइंड करते हैं, मतलब एक्स बार और वाई बार जिन रेफरेंस लाइनों की बेस पे हम फाइंड करते हैं उन एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेसिकली अगर वो एक्सिस है वो लाइन जिसके दोनों तरफ अगर उस लाइन से किसी भी फिगर को कट कर दिया जाए तो उसके दोनों तरफ बनने वाले पार्ट्स शेप में और डायमेंशन में सेम हो, तो उस एक्सिस को हम क्या बोल देंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सपोज हमारे पास एक डायग्राम जस्ट लाइक टी शेप में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली इसका जो CG है वो यहाँ पे ही लाई करेगा। तो ये जो लाइन है अगर इसके सेंटर से गुजारी जाए, इस सेंटर से लाइन या एक्सिस को अगर देखा जाए तो इसके दोनों साइडों पे यहाँ से एक हिस्से को कट कर दिया जाए, सेंटर से इनको कट किया जाए तो दोनों सेम
दोनों जो हिस्से अलग-अलग होंगे वो सेम शेप के होंगे, सेम डायमेंशन के होंगे। तो ये जो लाइन है जो इनको सेम हिस्सों में कट कर रही है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बोल देंगे। दिस एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंट्राइडल एक्सिस वो एक्सिस होंगे जो लाइनें हम सेंटर तक एक्स बार और वाई बार की लगाएंगे, जो कि एक सेंटर पे, किसी भी बॉडी के सेंटर पे मिल रही हैं, तो इन एक्सिस को हम बोल देते हैं सेंट्राइडल एक्सिस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेंट्राइड जो है वो किसी भी 2 डायमेंशन जो डायग्राम हमारी फिगर होती है उसका जो सेंटर है उसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। सेंट्राइड बेसिकली दोनों एक्सिस के हवाले से हम फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस से। अब अगर हमारा सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमारा y जो होगा उसकी वैल्यू या y बार की वैल्यू वो होगी h/2 और x बार की वैल्यू होगी b/2, जबकि उसका एरिया होगा b इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट और उसका जो x बार है वो b/3, ये बेस को डिवाइड कर दिया 3 पे हमने, इसकी जो वैल्यू हमें गिवन होगी उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल का जो y बार हमने फाइंड करना है उसका फार्मूला है y बार इज इक्वल टू h/3। इसी तरह सर्कल अगर हमें गिवन है तो सर्कल का जो है उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सर्कल के जब हमें वो डायग्राम दी जाएगी तो उसका एरिया सिंपल है πd²/4 और x बार की वैल्यू और y बार की वैल्यू चूँकि सर्कुलर फॉर्म में उसका दोनों तरफ से ही सेंटर तक रेडियस होता है तो दोनों की वैल्यू रेडियस के इक्वल होगी। इसी तरह सेमी सर्कल जब हाफ सर्कल हो जाता है तो एक तरफ से हमारे पास x बार तो आर ही रहेगा, बट y बार जो है हमारा y बार उसकी वैल्यू चेंज होगी और वो वैल्यू जो है हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला है 4r/3π। इसी तरह अगर हमारा सर्कल जो है वो क्वार्टर सर्कल हो जाता है, फर्दर हम इसको डिवाइड कर देते हैं या आगे जो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि ये एक ही डायग्राम हमारे सामने नहीं आएगी। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो मुख्तलिफ डायग्राम्स की शक्ल में होंगे, वो जी शक्ल में हो सकते हैं, वो 7 शेप में हो सकते हैं, वो टी शेप में हो सकते हैं। तो इन डिफरेंट डायग्राम्स में डिफरेंट शेप्स आएंगी। इसके अलावा ये ट्राइंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल आ गई और उसके दोनों साइडों पे अगर ये ट्राइंगल, ये इस शेप में भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरह की डायग्राम्स या स्ट्रक्चर्स जो हमें दिए जाएंगे उनका हमने जब सेंट्राइड फाइंड करना है तो पहले इनको हमने डिफरेंट डायग्राम्स में डिवाइड करना है। जिस तरह ये फिगर नंबर 1 हमारे पास हो गई रेक्टेंगल और फिगर नंबर 2 ट्राइंगल, फिगर नंबर 3 इज आल्सो ट्राइंगल। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये एक रेक्टेंगल हो गई और इसको सॉल्व करते हुए हम वही फार्मूलाज जो कि हमने इस टेबल में पढ़े, तो रेक्टेंगल के लिए इसका x बार और y बार, ये फिगर नंबर 1 का हम कह देंगे कि x1 और y1। अगर इस तरह की कोई कंबाइन फिगर आ जाती है तो डेफिनेटली हमें जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी वो कुछ सिंपल फिगर नहीं दी जाएगी, वो स्ट्रक्चर डिफरेंट फिगर्स का मजमूआ होगा, वो उसको हमने खुद डिवाइड करना है कि ये इसमें ये फिगर आ रही है और ये इन फिगर्स को हमने सॉल्व किस तरह करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें सर्कल और सेमी सर्कल कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ही उन्होंने डोम लाइक एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो ये सेमी सर्कल बन जाता है। तो सेमी सर्कल के लिए आप जो x
सपोज ये फिगर नंबर 4 है, तो x4 किस तरह निकालेंगे, वो तो सिंपल x4 इज इक्वल टू r है। रेफरेंस एक्सिस अगर यहां से गुजर रहा है तो वो तो r है, बट जो y4 है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो ये टेबल हमारी हेल्प करेगा इसमें, क्योंकि ये सेमी सर्कल की कंडीशन है। तो सेमी सर्कल में हमने पढ़ा था कि y की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड करनी है, 4r/3 की फार्मूला से। 4r/3 का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसी तरह की कंबाइन जो डायग्राम है, इसका टोटल x बार और y बार हम किस तरह फाइंड करेंगे, x बार और y बार इसका फाइंड किया जाएगा। वो उसका फार्मूला हमें जो दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जल्दी केड़ी गल दी समझे हकीम साहब, चल रहा ना। तो इस पूरी फिगर को अगर हम देखें, जिस तरह ये फिगर हमें पहले फिगर सिंपल इस तरह की हमें मिली, हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 1 2 3 एंड 4 फिगर्स में हमने डिवाइड कर दिया, और इन 4 फिगर्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने इस रेफरेंस एक्सिस के रेफरेंस से इस टोटल फिगर का हमने सेंट्राइड निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। तो वो किस तरह निकलेगा, अब इस टोटल फिगर का जो एक्सिस के रेफरेंस है वो निकलेगा सेंट्राइड, वो x बार हो जाएगा। उसका फार्मूला है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 एंड सो ऑन। अगर ज़्यादा फिगर्स मिली हुई हैं तो इसी तरह आप कंटिन्यू रखेंगे फार्मूला को, और डिवाइड कर दिया जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन। In the same way, y bar will be equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus a4 y4 over a1 plus a2 plus a3 plus a4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर डेफिनेटली कुछ सादा फिगर नहीं देगा, एक ही जो कि मतलब राइट एंगल ट्राइंगल दे दी, रेक्टेंगल दे दी, सर्कल दे दिया, इस तरह नहीं होगा। ये फिगर्स इस फॉर्म में दी जाएंगी। सपोज ये जो फिगर है, हमें जो प्रॉब्लम दी जाएगी वो इस शेप में दी जाएगी। ये स्ट्रक्चर इस शेप में अगर दे दिया जाए तो इसका सेंट्राइड क्या देता है कि इसका सेंट्राइड मालूम करें या सीजी इसका फाइंड करें। इसका सीजी हम फाइंड करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट फिगर्स में। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कितनी फिगर्स बन जाती हैं, 1 2 3 एंड 4। तो तब जाके इंडिविजुअली हर फिगर का जो है फार्मूला अप्लाई करके हमने हर फिगर का एरिया भी फाइंड करना है, और हर फिगर का एक्स एक्सिस के रेफरेंस से उनका उसका सेंट्राइड अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फाइंड करके, तो फिर फाइनली इस फार्मूला में लगाना है कि इस टोटल फिगर का एक्स बार क्या आएगा और वाई बार क्या आएगा। जो भी वैल्यूज़ आएँ फिर उन्हीं वैल्यूज़ को हम मार्क करके, तो उन्हीं वैल्यूज़ के रेफरेंस से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर देंगे, और जिस पॉइंट पे जाके ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं,
that would be the CG of whole figure. सपोज एक फिगर है हमारे पास जिसमें ये दो रेक्टेंगल्स ऐड की गई हैं, इनकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस डिफरेंट दी गई हैं, 30 सेंटीमीटर, तो इस फिगर का अगर हमें सीजी फाइंड करने का कहा गया तो सबसे पहले तो हम इनका एरिया फाइंड करेंगे दोनों फिगर्स का। सपोज ये फिगर 1 है, ये फिगर 2, तो A1 फाइंड करेंगे। A1 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 300 सेंटीमीटर स्क्वेयर। A2 इज इक्वल टू 70 इंटू 10 700 सेंटीमीटर स्क्वेयर। रेफरेंस एक्सिस हमारा यहाँ से गुजर रहा है, तो इसी रेफरेंस एक्सिस के बिहाफ पे हम देखेंगे कि हर फिगर का एक्स और वाई की वैल्यू क्या बनेगी। जैसा कि ये फिगर में शो हो रहा है कि ये जो है ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है और सेंटर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 70। इस फिगर 2 का तो x डायरेक्ट नज़र आ रहा है, x2 70/2 कर लिया जाए तो ये 35 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू x2 की आ जाती है। इसी तरह x1 जो है फिगर 1 के लिए ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ऊपर वाली फिगर से ही नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में है, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन भी सेम होगी। x1 इज इक्वल टू 70/2 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इन द सेम वे x के बाद y1 या y2 का हम फाइंड कर लेते हैं। y2 जैसा कि रेफरेंस जो है वो रेफरेंस लाइन ये है और यहाँ से हमने इसके सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस फिगर से नीचे हमारे पास वैल्यू है 30 की, तो हम लिखेंगे 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिगर रेफरेंस से ऊपर है, तो वो हमने जितना भी डिस्टेंस गैप है उसको हमने लिख लिया 30। उसके बाद इस फिगर का जो है जो हाइट है इसकी उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो हाइट इसकी है 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। और y1 जो है इसकी वैल्यू, चूँकि यहीं से रेफरेंस से ही ये स्टार्ट हो रहा है और इसकी हाइट है 30, तो 30/2 कर लेंगे, जिस तरह h/2 हमारा फार्मूला था 30/2, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम उस फार्मूला में रखेंगे जो कि हमने पहले डिस्कस किया है x बार और y बार में। x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 ओवर a1 प्लस a2 और a1 y1 प्लस a2 y2 ओवर a1 प्लस a2। अगर इन वैल्यूज़ को देखा जाए तो
A1 हमारे पास 300 है इंटू x1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 35 आई प्लस A2 700 और x2 की वैल्यू वो 35 ओवर 300 प्लस 700। इसी तरह इनकी वैल्यूज में पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारे पास सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकला वो वाई बार हमारे पास 29 आया, वाई बार 29 और एक्स बार जो है वो डेफिनेटली दोनों फिगर्स ही जैसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रेफरेंस से डिस्कस हो चुका है कि ये दोनों साइडों पे सेम, अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो सेम फिगर्स बन रही हैं, सेम डायमेंशंस की और सेम शेप की। तो इन दोनों का ही 35 आ रहा था, एक्स बार हमारे पास 35 आया और वाई बार हमारे पास 29 आया। तो यहाँ पे 35 की लाइन लग गई और 29 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको हाईलाइट कर लें तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा सी जी का है। तो आज चूँकि ये इंट्रोडक्शन था मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का और इसका पहला चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसकी बेसिक टर्म्स के बारे में और उसके डिफरेंट फिगर्स और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।